हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो यार आप सब? आई होप सब अच्छी हो गई। तो यार आज ना हम एक काफ़ी अच्छा सा प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो से। तो जी हाँ, आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक इमेज सर्च ऐप यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड एपीआई। तो आज हम एपीआई भी सीखने वाले हैं कि हम एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे उसे फैच करते हैं, उसके अंदर जो भी डेटा वगैरह होता है उसे हम कैसे अपने कोड के अंदर फैच करते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो लाइक कर दो। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग है जहाँ पे लिखा है इमेज सर्च ऐप, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है और उसके साइड में एक सर्च बटन। सो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को कुछ भी यहाँ पे जाके डालना है और उसे सर्च करना है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी इमेजेस होंगी वो हमको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। चलो करके देखते हैं। सो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, सर्च डॉग सर्च करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉग और मैंने किया सर्च बटन पे क्लिक। वाओ ग्रेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्ड की फॉर्म में आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो भी इमेजेस आएंगी उनकी हाइट और विड्थ सेम है और वो एक कार्ड की फॉर्म में आई हैं और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। सो यहाँ पे आप ये इमेजेस देख सकते हो। मैंने यहाँ पे डॉग सर्च किया था तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ये इमेजेस हमको शो हो रही हैं। और यहाँ पे एक बटन और है नीचे जिस पर लिखा है शो मोर। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो जैसे ही इसमें इस बटन पे क्लिक करूंगा, वाओ, मुझे और भी इमेजेस यहाँ पे दिखाई देंगी। ग्रेट। और इसके बाद भी अगर मैं शो मोर बटन पे फिर से क्लिक करता हूँ तो मुझे और इमेजेस यहाँ पे लोड होकर यहाँ पे आ जाएंगी। सो आप इस टाइप से जितनी मर्जी चाहो उतनी इमेजेस आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। शो मोर बटन पे आप क्लिक करते जाओगे, यहाँ पे इमेजेस आती जाएंगी। ग्रेट। सो कुछ ऐसा आज हम इमेज सर्च ऐप बिल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ओपन कर लिया है मैंने VS कोड और यहाँ पे हमने 3 फाइल्स बनाई है बेसिकली, HTML की, CSS की एंड जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। चलो, और HTML की फाइल के अंदर मैंने जो सिंपल स्निपेट होता है, जो सिंपल टेम्पलेट होता है HTML का, वो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल और जो टाइटल वगैरह वो सब यहाँ पे डाला हुआ है पहले से, ठीक है। तो चलो हम मेन जो कोड है वो हम करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बनाएंगे एक डिव। सो ये जो डिव है ना, इसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे, इसके अंदर ही अपना सारा कोड आने वाला है, ठीक है। चलो, सो इसके अंदर मैं क्लास डिफाइन करता हूँ और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ कंटेनर, ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद हमने अभी आउटपुट में देखा था कि सबसे पहले एक हेडिंग थी, राइट। तो सबसे पहले हम उस हेडिंग को ही लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 हेडिंग और इसके अंदर हम अपना नाम लिखते हैं। सो यहाँ पे जो हमारी थी हेडिंग, उसका हेडिंग का लिखते हैं हम इमेज सर्च ऐप, ठीक है। चलो, और मैं यहाँ पे इसमें क्लास भी डाल देता हूँ जिससे कि हम इसमें स्टाइलिंग कर पाएँ बाद में। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेडिंग। चलो, साथ में आउटपुट भी देखते हुए चलते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट में भी देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग लिख ली है। अब इसके बाद जो हमारा इनपुट बार था और जो हमारी सर्च बटन थी वो हमको बनानी है, तो चलो वो बनाते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और डिप बनाऊंगा, इनपुट टाइप के अंदर टाइप होंगी टेक्स्ट वाला, सो हम टेक्स्ट लिखेंगे। आईडी में इसके अंदर एक पास करने वाला हूँ। सो यहाँ पे लिख दूंगा सर्च इनपुट और सर्च इनपुट के बाद एक प्लेस होल्डर भी पास करते हैं। सो प्लेस होल्डर में बताऊँ। चलो जी, परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे हमारा इनपुट फील्ड कंप्लीट हुआ। सो बटन में यहाँ पे लिखूंगा और बटन के अंदर हम क्लास भी पास करते हैं। सो यहाँ पे क्लास का नाम मैं डाल दूंगा सर्च बटन, ठीक है। और इसमें नेम हम डालते हैं सर्च, ठीक है। चलो जी, परफेक्ट। और जैसा कि हमें पता है कि जब हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तभी हमको इमेजेस शो होंगी। इसका मतलब जो सर्च बटन है उसमें हम ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करने वाले हैं, जिसपे हम एक फंक्शन कॉल करने वाले हैं और वो जो फंक्शन होगा उसके अंदर ही अपना मेन कोड होगा, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट भी लिख लेता हूँ और इसके अंदर मैं वो जो फंक्शन होगा ना उसका मैं नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। वो फंक्शन अभी जब हम जावा स्क्रिप्ट का कोड करने जाएंगे तब हम उसको लिखेंगे, बट अभी मैं उसका जो भी नेम है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सर्च इमेजेस और इसको हम कर देते हैं इस तरीके से। तो चलो अब आउटपुट देखते हैं। सो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो सर्च इनपुट जो है वो यहाँ पे आ चुका है और जो सर्च बटन है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। परफेक्ट। तो चलो इसके आगे देखते हैं। सो इसके बाद मुझको एक डिप चाहिए जिसके अंदर में जो भी इमेजेस मेरी फैच होके आएंगी वो उन्हें मैं वहाँ पे डिस्प्ले करवा पाऊँ, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, ये जो ऊपर वाला डिव है ना इसमें भी मैं एक क्लास पास कर देता हूँ जिससे कि इसमें भी हम अपनी स्टाइलिंग डाल पाएँ। सो इस पर मैं नाम रख देता हूँ सर्च कंटेनर, ठीक है। चलो परफेक्ट। सो यहाँ पे हमने एक डिव बनाया और इसके अंदर मैं आईडी पास करता हूँ और आईडी में मैं डाल देता हूँ कि भाई साहब आप इसे बना दो एक इमेज कंटेनर जिसके अंदर हम अपनी सारी इमेजेस को रखने वाले हैं, ठीक है। चलो परफेक्ट। और साथ में मैं इसमें एक क्लास भी पास कर देता हूँ। चलो परफेक्ट।
सो यहाँ पे ये जो डिव है इसके अंदर हम अपनी जो भी इमेजेस होंगी उनको हम जो भी फैच होके आएंगी उनको हम इसके अंदर रखने वाले हैं, ठीक है। चलो अब इमेजेस के बाद एक बटन और थी, शो मोर बटन, चलो उसका भी कोड करते हैं जल्दी से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा और उसमें एक क्लास का नाम भी पास कर देता हूँ। सो ये हमारी होगी बटन कंटेनर, इसके अंदर हम रखने वाले हैं अपनी बटन, ठीक है। चलो और बटन के अंदर हम क्लास भी पास करते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ शो मोर और बटन का नाम हम रखते हैं शो मोर, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक ऑन क्लिक इवेंट पास करता हूँ जिसके अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे जिसका कोड हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर अभी लिखने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। वो सारा कुछ अभी आपको समझ में आने लगेगा, जस्ट वेट। चलो जी आउटपुट देखते हैं। वाह ग्रेट। सो यहाँ पे जो हमारी शो मोर बटन है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। सो अभी हमारा HTML का जो कोड है वो कंप्लीट हुआ। अभी हम चलते हैं CSS के ऊपर और CSS के अंदर सबसे पहले जो अपनी बॉडी टैग है उसके अंदर कुछ बेसिक स्टाइलिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ, सिंपल sans serif। और यार ये कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा। चलो जी बैकग्राउंड कलर हम सेट करते हैं E1F0BA, ठीक है। चलो जी परफेक्ट। आउटपुट देखें, चलो आउटपुट देखते हैं। वाह उससे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे मार्जिन भी सेट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट आप कर दो 0 और पैडिंग भी बाई डिफ़ॉल्ट कर दो 0, ठीक है। चलो ये भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है मार्जिन पैडिंग भी। अब हम जो हमारा मेन का कंटेनर है उसके लिए कोड लिखते हैं। तो ये कंटेनर की क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर आप अभी सिर्फ एक काम करो कि टेक्स्ट कर दो सेंटर, ठीक है। तो अभी आप देखो जो भी मेरा इमेज सर्च ऐप है और जो सर्च बार है और जो बटन है वो सारा कुछ सेंटर में आ चुका है, ठीक है। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ इसमें कोड करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं और इसके बाद जो हमारी हेडिंग है उसके लिए हम स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ से मैं हेडिंग की कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले इसका मैं कलर जो है वो चाहूँ। सो ब्लैक रखते हैं इसका कलर और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपन करते हैं और फॉन्ट साइज भी मैं इसका चेंज करता हूँ और मार्जिन इसकी सेट करते हैं। चलो जी आउटपुट देखते हैं। वाह परफेक्ट। सो जो हमारी हेडिंग है ना वो भी यहाँ पे परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब जो हमारा सर्च बार है और जो सर्च बटन है उसकी स्टाइलिंग करते हैं। चलो इसके बाद में ये जो सर्च कंटेनर है जो जिसके अंदर जो हमारी सर्च बटन और जो सर्च इनपुट है वो दोनों लिखे हुए हैं, पहले इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। सर्च कंटेनर तरीके से, ठीक है। चलो जी तो इसके अंदर मैं कर देता हूँ डिस्प्लेक्स कि भैया आप इसका डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स और जस्टिफाई कर दो इसमें सेंटर और अलाइन आइटम्स कर दो इस सेंटर। इससे क्या होगा कि जो हमारी सर्च बटन और जो हमारा सर्च इनपुट होगा वो हमारा सेंटर में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। चलो जी और इसके बाद भैया आप क्या करो, इसके बाद आप इनमें पैडिंग डाल दो, चल की पैडिंग काफ़ी रहेगी, गैप कर दो इसमें कि जो हमारी सर्च बटन और जो हमारा सर्च इनपुट है उसके बीच में आप गैप कर दो 10 पिक्सल का, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ मैं देता हूँ जेड इंडेक्स, तो जेड इंडेक्स आप 1000, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम करते हैं इसे रिफ्रेश। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा सर्च इनपुट है और सर्च बटन है उसके बीच में 10 पिक्सल का गैप है। तो अभी हम जो मेन जो हमारा सर्च इनपुट है ना इस कर दें स्टाइलिंग। सो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और इसका जो भी नाम था ना वो यहाँ से हम देख लेते हैं। सो इसके अंदर हमने क्लास पास की थी क्या, इसके अंदर हमने ID पास की थी, चलो ठीक है इसको कॉपी कर लेते हैं, ID को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर सबसे पहले मैं बॉर्डर रेडियस सेट कर देता हूँ और बॉर्डर जो इसमें आ रहा है और अगर इसमें आउटलाइन भी है तो उसको भी आप नल, ठीक है। उसके बाद आप ये जो सर्च इनपुट है ना इसकी थोड़ी विड्थ को आप कर दो 250, ठीक है। और अब आप इसमें बॉक्स शैडो भी सेट कर दो, तो बॉक्स शैडो में कर दो RGB है। आउटपुट देखें, चलो आउटपुट देखते हैं। वाह ग्रेट, लेकिन एक मिनट, इसकी हाइट को ज़्यादा ही कम नहीं लग रही, चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जो सर्च इनपुट है ना इसके अंदर मैं पैडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। सो पैडिंग में इसकी कर देता हूँ पिक्सल, चलो अब चेक करते हैं। वाह अभी अच्छा लग रहा है, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। अब जो हमारी सर्च बटन है इसकी स्टाइलिंग करते हैं, चलो। सो यहाँ से मैं देख लेता हूँ इसकी क्या क्लास है, इसकी क्लास का नाम है सर्च बटन, चलो इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे, चलो ये अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सो इसके अंदर ही मैं बॉर्डर रेडियस डाल देता हूँ और बॉर्डर अगर इसके अंदर हो भाई साहब और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दो आप, और वो क्या करना है 99BC85, ठीक है। चलो जी परफेक्ट। और इसके बाद आप जो इसका टेक्स्ट और उसे हम रखेंगे वाइट कलर, ठीक है। चलो और इसकी विड्थ भी हम चेंज करते हैं और साथ में फॉन्ट वेट भी थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा बोल्ड करते हैं इसे, और फॉन्ट साइज भी चेंज करना है अपने को। और एट द एंड ये जो बॉक्स शैडो है इसे भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट मार देता हूँ जिससे कि इस पर भी बॉक्स शैडो आ जाए। चलो आउटपुट देखते हैं। अरे वाह, पर इसमें भी सेम दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है, इसकी हाइट। सो इसके लिए हम पैडिंग देते हैं इसको, अभी इसको तो हम यूं सेट करते हैं, अभी देखो। सो इसमें हम पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। वाह ग्रेट, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे बची शो मोर बटन, शो मोर बटन की भी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलो सो यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं इस सर्च बटन पे अपना माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये इस पे कुछ वो नहीं हो रहा इफेक्ट है ना। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि भाई साहब जो बटन उसमें आप एक काम करो, और वो काम आप ये करो कि आप इसका कर्सर कर दो पॉइंट, ठीक है।
सो अब मैं इसमें माउस कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे मुझको मेरा जो माउस पॉइंटर होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो परफेक्ट। और ये जो इनपुट है ना, इसमें हम एक काम और करते हैं कि मैं इसमें ना पैडिंग नहीं, मैं इसमें मार्जिन राइट कर देता हूँ 10 पिक्सल का, जिससे कि ये जो इनपुट और बटन के बीच में गैप है ये थोड़ा और बढ़ता है। अब ये जो शो मोर बटन है इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो शो मोर बटन के लिए मैं इसकी क्लास यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इससे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी बटन कंटेनर, और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसकी मार्जिन सेट करता हूँ। टॉप से कर लो 20 पिक्सल, और साइड से कर लो आप ऑटो, और बॉटम से कर लो आप 60 पिक्सल, और लेफ्ट से कर लो आप ऑटो। चलो परफेक्ट। और अब इसके बाद जो इसकी मेन क्लास थी शो मोर बटन की, उसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और शो मोर के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं शो मोर। चलो अब ये जो मेन बटन है इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर हो इसमें अगर तो उसे आप कर दो, बॉर्डर रेडियस तो हमने दे दी, बॉर्डर को कर दो नन। चलो परफेक्ट। 99 BC8 जो हमने पहले किया था वही सेम हम रखते हैं, ठीक है। चलो और टेक्स्ट कलर जो है ये आप यहाँ पे वाइट कर दो इसका, और विड्थ इसकी चेंज कर, सो विड्थ आप कर दो इसकी 180 पिक्सल, है ना। और फॉन्ट वेट भी इसमें हम डाल देते हैं, कहा था 700, वही हम रखते हैं सेम, ठीक है। और इसके बाद फॉन्ट साइज इसका चेंज करते हैं 5 पिक्सल। चलो परफेक्ट। और इसमें हम बॉक्स शैडो को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैंने बॉक्स शैडो कर ली कॉपी। चलो अब आउटपुट देखते हैं। अरे वाह, तो यहाँ पे शो मोर बटन भी आप देख सकते हो, शो मोर बटन भी यहाँ पे सेट हो चुकी है। और इसमें हमने शायद पैडिंग नहीं दी है, सो पैडिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ। सो पैडिंग कर दो भाई साहब आप यहाँ पे सबकी। वाओ ग्रेट। सो यहाँ पे आई थिंक कंप्लीट हमने स्टाइलिंग कर लिया। अब जो हमारा इमेज कंटेनर है उसकी स्टाइलिंग बाकी है, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी इमेजेस फैच हो पाएंगी, बिकॉज तभी हम जो भी इमेजेस होंगी उनमें स्टाइलिंग देख पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। चलो सो यहाँ पे हम आएंगे जावा स्क्रिप्ट के कोड के अंदर, और देखो यहाँ पे ना हम एक एपीआई का यूज करने वाले हैं जो कि है अनस्प्लैश की एपीआई, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अनस्प्लैश ये काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है, और इसकी एपीआई का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी एपीआई अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है कि अनस्प्लैश एपीआई, ठीक है। और जब आप ये सर्च करोगे तो आपको सबसे ऊपर एक लिंक यहाँ पे दिखाई देगी, अनस्प्लैश इमेज एपीआई FreeHD फोटो एपीआई, ठीक है। तो इसे आप ओपन करना, और यहाँ पे आपको बनाना है अपना अकाउंट। सो मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से है, सो मैं यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसे ओपन करता हूँ, ठीक है। आप मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो मेरा यहाँ पे पहले से अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। और अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ से एपीआई चाहिए ना, तो उसके लिए आपको एक यहाँ पे आपको एक ऐप क्रिएट करना पड़ता है। सो वो आप कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो जब आप उसके बाद यहाँ पे आओगे ना योर एप्स के अंदर, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो अपना ऐप है वो यहाँ पे बनाया हुआ है। सो मैं इस पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे ना देखो मुझे यहाँ पे ना मेरी एपीआई की मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक्सेस की, ठीक है। तो ये जो एक्सेस की है ना ये मेरी एपीआई की है, ठीक है। मैं इसका ही यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सो आपको अगर अपनी एपीआई की चाहिए तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे मिलेगी। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और अब हम जावा स्क्रिप्ट का कोड करना स्टार्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, काउंटर वेरिएबल बनाऊंगा, कहूँगा 1। अब ये क्या है, किस लिए, थोड़ा वेट करो आपको सब पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सो अब मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे अभी हमने HTML के अंदर देखा, यहाँ पे ये जो बटन है सर्च वाली, इसके अंदर मैंने एक ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन पास किया था। सो अब इसके अंदर लॉजिक लिखने वाले हैं, तो चलो लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं बनाऊंगा फंक्शन, और मैं इसका नाम डाल दूंगा सर्च इमेजेस। और इसके अंदर अब हम अपना जो मेन लॉजिक है ना, जहाँ से हमको इमेजेस को फेच वगैरह करना है, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, चलो देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। तो देखो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जैसे ही ये जो मेरा इनपुट टैग है ना, मैं यहाँ पे जो भी सर्च करूँ मुझे उसके रिलेटेड ही इमेजेस दिखाई दें, है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मैं इस सर्च बार के अंदर जो भी वैल्यू लिखूं वो मुझे चाहिए, वो मेरे पास होगी, तभी तो मैं उस टाइप की इमेजेस को फेच कर पाऊंगा, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि ये जो सर्च इनपुट है ना, इसकी जो वैल्यू है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कौन, और सर्च इनपुट के अंदर आप करो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी के अंदर जो हमारी इनपुट वाली आईडी है ना वो आप यहाँ पे ले लो। तो देखो मैंने यहाँ पे HTML के अंदर अभी ये जो हमारी सर्च वाली बटन है इसके अंदर मैंने आईडी पास की है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इनपुट एलिमेंट है ना, ये जो हमारा इनपुट टैग है, इसके अंदर मैंने आईडी पास की है सर्च इनपुट। तो
तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरे पास जो सर्च इनपुट है ना उसका एक्सेस मेरे पास है। अब मुझे क्या चाहिए उसके अंदर से, मुझे चाहिए उसकी वैल्यू, बहुत उसके बेसिस पे ही हम इमेजेस को फैच करने वाले हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट क्वेरी, और क्या चाहिए मुझे इसके अंदर आप वैल्यू डाल के दे दो कि सर्च इनपुट के अंदर जो भी मैंने सर्च किया हो ना वो वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैंने सर्च बार के अंदर जो कुछ भी सर्च किया हो, डॉग, कैट, जो कुछ भी मैंने सर्च किया हो उसकी वैल्यू आप मुझे ला के दे दो, ठीक है। बाकी का काम मैं देखता हूँ, है ना। चलो, सो हमने इतना काम कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब इसके बाद हमको एक कंडीशन भी चेक करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई आए और इस पे बिना कुछ टाइप किए ही सर्च बटन पे क्लिक करे तो उसको एक अलर्ट बॉक्स दे दिखाई कि यहाँ पे भाई साहब आप पहले कुछ टाइप करो तब आपको यहाँ पे कुछ आउटपुट में दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन करूंगा और इसके अंदर मैं पास करूंगा कि भाई साहब ये क्वेरी है ना, इसको आप ट्रिम करो और इसके अंदर आप ये एमपीटी है अलर्ट लिखो कि भाई साहब आप बिना कुछ टाइप करे ही आप सर्च कर रहे हो। ऊपर ऐसे नहीं होता है, आपको कुछ टाइप करना पड़ेगा तभी आपको आउटपुट दिखाई देगा। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, टेस्टिंग करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे अगर बिना कुछ टाइप करे सर्च करता हूँ तो मुझे एक अलर्ट दिखाई देगा जिसपे लिखा आएगा प्लीज एंटर अ सर्च टर्म। रिटर्न भी कर देता हूँ, चलो परफेक्ट। सो यहाँ पे अब हमने एक काम कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा वाला मेन काम है वो ये है कि अगर कोई वहाँ पे कुछ सर्च करता है तो उसके लिए हमें इमेजेस फेच करके लेके आनी है और उन्हें वहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो चलो उसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरी एपीआई की है ना, सो उसे मैं यहाँ से फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये एपीआई की है, तो उससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एपीआई की के अंदर अपनी जो एपीआई की है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। चलो, और अब यहाँ पे मैं एपीआई का यूआरएल है ना, ये जो अनस्प्लैश वेबसाइट है ना, ये इसका एपीआई का यूआरएल है। तो इसकी हेल्प से ही अपन फैच करने वाले हैं। तो ये हमारी एपीआई का यूआरएल है। तो इसकी जो लिंक है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसे एक कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो हम इनका यूज करने वाले हैं अपने डेटा को फैच करने के लिए। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो एपीआई यूआरएल है इसके अंदर देखो क्या क्या है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है सिंपल की api.unsplash.com सर्च फोटोज, मतलब ये सिंपल जो हमारी अनस्प्लैश वेबसाइट है ना, ये उसकी एपीआई का यूआरएल है, ठीक है। अब इसके अंदर तीन चीजें हैं देखो। सबसे पहले है क्वेरी, ठीक है, मतलब जो वैल्यू हम पास करने वाले हैं, जो हम सर्च में टाइप करके वैल्यू पास करने वाले हैं वो आएगी यहाँ पर, ठीक है। चलो, इसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो है पेज के अंदर हमने करंट पेज रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो जब आप अनस्प्लैश के ऊपर कुछ भी सर्च करने जाओगे तो वहां पे आप सबसे पहले वो सर्च करोगे तो वो पहला वाला पेज होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना, तो आपको एक नेक्स्ट बटन दिखती है, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आप पेज 2 पे जाते हो, है ना। इसी टाइप से आप आगे आगे पेजेस आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो करंट वाला पेज है ना, ये उसी चीज के लिए है कि आप अभी कौन से पेज पर हो, कि आप अभी पहले वाले पेज पे हो या फिर आप अभी सेकंड वाले पेज पे हो, समझे। उसके बाद लास्ट में हमारी एपीआई की कि हम जो भी यहाँ पे एपीआई की हमारी है वो हम यहाँ पे डालेंगे तो हमको उसके हिसाब से रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे हमको जो हमारी एपीआई की है और जो एपीआई यूआरएल है उनको यहाँ पे मिल चुका है। अब हमको यहाँ पे सिंपल जो अपनी एपीआई की है ना उसे फैच करना है, ठीक है। तो चलो फैच करते हैं। फैच के अंदर ये भाई साहब आप जो एपीआई है ना उसे आप फैच कर लो, ठीक है। चलो जी, फैच कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या करो कि मैंने जो भी डेटा फैच किया हो उसे CSVN फॉर्मेट में चेंज कर, जिससे कि मैं उसे अच्छे से देख पाऊँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो भी डेटा हमने फैच किया उसे हमने CSVN के फॉर्मेट में चेंज कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करो इसके बाद कि जो भी डेटा मेरे पास है उससे आप करा दो डिस्प्ले। डेटा के अंदर जो भी हमारा रिजल्ट आया है ना, आप यहाँ पे करा दो शो। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये जो डिस्प्ले इमेज है ये कहाँ से आया। सो अभी हम इसके एक फंक्शन बनाने वाले हैं आगे, जिसमें हम कोड लिखेंगे कि हम जो भी इमेजेस हमारी फैच होके आई हैं उनको हम कैसे डिस्प्ले करवाएं ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। सो इसके बाद अब हमको एक काम और करना है। वो काम क्या, तो देखो वो काम मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि भैया एक बात बताओ, यहाँ पे सोमोर लिखा आ रहा है लेकिन मैं तो अभी कुछ सर्च तो मैंने किया ही नहीं है। जब मैंने कुछ सर्च किया ही नहीं है तो यहाँ पे सोमोर क्यों लिखा आ रहा है। ये सोमोर बटन मुझे सिर्फ तब शो हो जब मैं फर्स्ट टाइम पे इमेजेस को फैच कर लूँ, उसके बाद ही मुझे सोमोर की नीड पड़ने वाली है। सो मैंने बोला हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, तो चलो ये भी कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भैया यहाँ पे ना हमने जो भी हमारा डेटा है वो हमने फैच कर लिया है और उसे हमने यहाँ पे शो भी करवा लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप क्या करो, पे आप डालो बटन कंटेन आर्गुमेंट डॉट सेलेक्टर, और जो हमारा सोमोर वाला वो था कंटेनर उसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दो कि भाई साहब आप क्या करो, ये जो डिव है ना इसे आप सेलेक्ट कर लो और इसके अंदर आप एक काम करो कि बटन डॉट डिस्प्ले, अरे यार ये कहाँ से आ गया, स्टाइल चाहिए था हमको, तो डॉट स्टाइल आप कर दो इसे ब्लॉक। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही मेरा फर्स्ट टाइम पे डेटा फैच होके आएगा तो उसी टाइम पे मुझे शो मोर बटन शो होगी। लेकिन आप अभी एक और दिक्कत है भैया, हमने बटन को हाइड करेंगे तभी तो हमें शो होगी। तो चलो वो भी कर लेते हैं।
लेकिन उससे पहले हम एक काम और करते हैं कि अगर मेरा डेटा फैच ना हुआ तो हमें उस टाइम पे भी उसे एरर आएगी, हमें उसे भी हैंडल करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हम यहाँ पे कैच का यूज करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट कैच एरर और कंसोल के अंदर दिखा दो, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं मैसेज भी डाल देता हूँ कि एरर डेटा, ठीक है। और इसके अंदर हमारी जो भी एरर होगी वो हमको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे एरर को भी हैंडल कर लिया है, ठीक है। सो अब जो यहाँ पे मेन कोड था जो भी हमारी एपीआई से फेच वगैरह करने का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा सेकंड टास्क है वो ये है कि हमें वो जो इमेजेस फेच होके आएंगे ना, उन्हें हमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो चलो उसके लिए कोड लिखते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो फंक्शन बनाया था ना डिस्प्ले इमेजेस, तो इसको हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि फंक्शन के अंदर डिस्प्ले इमेजेस, और इसके अंदर जो हमारी इमेजेस आई हैं उन्हें आप लो यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम वो कोड लिखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम जो भी हमारी इमेजेस फैच होके आई हैं उनको हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। चलो आप यहाँ पे देखो, ये जो हमने ये जो डिव यहाँ पे बनाया है जिसके अंदर हमारी इमेजेस आएंगी, तो यहाँ पे ये जो आईडी है ना इसको हम यहाँ से लेते हैं और कॉन्स्ट इमेज कंटेनर क्या करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे जो हमारा इमेज कंटेनर है उससे आप यहाँ पे कर लो सेलेक्ट, ठीक है। चलो अब ना यहाँ पे हमें एक कंडीशन भी चेक करनी है कि अगर जो हमारा करंट पेज है ना इक्वल टू है ऑलरेडी, तो आप करो कि जो इमेज कंटेनर है ना इनर HTML है ना उसे आप कर दो एम्प्टी। अब यहाँ पे मैंने मीनिंग गलत कर दी, यहाँ पे आएगा $NER। चलो अब सही है। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर पहले से ही वहाँ पे कोई इमेज है, ये जो इमेज का कंटेनर है अगर इसके अंदर पहले से ही कोई इमेज है तो भाई साहब आप उसे कर दो साफ, और अभी जो हमने नया टर्म सर्च किया है ना उससे रिलेटेड आप हमें नई इमेजेस दिखाओ, ये मतलब है इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे ये करना है कि अब मेरे पास बहुत सारी इमेजेस फैचो के आई होंगी, राइट। तो मुझे हर एक इमेज को इमेज टैग के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे हर एक इमेज तक होके जाना है, तो उसके लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेजेस कि भाई साहब मेरी इमेजेस आई है ना उसके अंदर आप फॉर ईच लूप लगाओ। फॉर ईच लूप में आप हर एक इमेज के अंदर आप क्या करो कि आप एक कॉन्स्ट इमेज क्रिएट एलिमेंट। तो इससे मैंने क्या किया कि मैं हर एक इमेज के लिए मैंने एक इमेज टैग बना दिया, मतलब अब जो भी वो इमेजेस फैच होके आएंगे ना वो एक इमेज टैग के अंदर आएंगी, ठीक है। चलो पहला काम हो गया। सेकंड काम आप क्या करो, अभी मैंने जो भी इमेज थी उन्हें मैंने इमेज टैग के अंदर रख दिया, ठीक है। अब आप खुद से सोच के बताओ कि एक इमेज टैग के अंदर हमको क्या क्या चाहिए होता है। हमको इमेज टैग चाहिए होता है, फिर हमको उसका सोर्स चाहिए होता है कि जो इमेज है उसकी लिंक कहाँ है। तो इमेज एलिमेंट .src इसके अंदर भाई साहब आप URL उसे आप दिखा दो। अब ये जो डेटा है ना ये हमको उस API के अंदर मिला है, वो जो डेटा है उसके अंदर मिला है, सो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो यही उसका URL है, ठीक है। और अब इसके बाद हमको उसका ऑल्ट भी चाहिए, है ना, ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट होता है इमेज का, वो भी हमको चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिमेंट ऑल्ट के अंदर आप बाई डिफॉल्ट जो भी इमेज का ऑल्ट API से जो हमारा ऑल्ट है वो आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि जो भी हमारी इमेजेस फैच होके आई थी उन सबके ऊपर हमने फॉर ईच लूप चलाया, और वहां पे हमने बोला कि आप जो भी इमेजेस है ना आप हर एक इमेज को एक एक इमेज टैग के अंदर डाल दो, है ना। और उसके बाद हमने उन्हें इमेजेस का सोर्स और जो उनका ऑल्ट टेक्स्ट है वो भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। चलो परफेक्ट। अब इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो मेरी इमेजेस है ना, ये जो मेरा इमेज टैग मैंने बनाया है जिसके अंदर सारी हमारी इमेजेस हैं, ये एक कार्ड की फॉर्म में आए, ये एक कार्ड के अंदर आए। तो उसके लिए हमको कार्ड भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलो वो भी बना लेते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है। सो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट कार्ड, और इसके अंदर आप क्या करो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर आप बना दो एक डिव। और फिर आप क्या करो कि जो हमारा कार्ड एलिमेंट है ना उसके अंदर आप एक क्लास ऐड कर दो जिसका नाम होगा इमेज कार्ड, ठीक है। और अब जो ये जो हमारा इमेज कार्ड है ना यहाँ पर क्या करो कार्ड एलिमेंट के अंदर आप अपेंड कर दो हमारी जो भी इमेजेस है ना उन सबको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया चलो समझते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इमेजेस का इमेज टैग बना के मैंने सारी इमेजेस उसके अंदर डाल दी, वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कार्ड बनाया है ना, मैंने बेसिकली एक डिव बनाया, ठीक है। और उस डिव के अंदर मैंने क्लास ऐड कर दी जिसका नाम था इमेज कार्ड, ठीक है। और अब ये जो डिव है ना इस डिव के अंदर मैंने ये जो इमेज एलिमेंट है ये मैंने कर दिया अपेंड, और ये जो इमेज एलिमेंट है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रखी है हमारी सारी की सारी इमेजेस जो कि फैच होके आई हैं। तो ये जो पूरा कोड है ना इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि सबसे पहले मेरा बना एक डिव जिसकी क्लास का नाम है इमेज कार्ड, और फिर उसके अंदर जो भी हमारी इमेजेस फैच होके आई हैं वो सारी इमेजेस इमेज टैग के अंदर आ गई, समझे। लेकिन यहाँ पे अभी हमको एक काम और करना बाकी है, बताओ वो क्या, वो ये कि भैया यहाँ पे आपने
पहले से ही एक डिव बनाया हुआ है जिसके अंदर आप सारी इमेजेस दिखाने वाले हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इमेज कंटेनर है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई साहब आप एक काम करो, ये जो इमेज कंटेनर है ना, इसके अंदर भी आप अपेंड कर दो कार्ड एलिमेंट, समझे। तो अब जो हमारा इमेज कंटेनर है ना, इसके अंदर हमारी सारी इमेजेस आएंगी, जो कि हर एक इमेज के अंदर एक डिव होगा, मतलब हर एक जो जो भी इमेज होगी वो एक डिव के अंदर होगी, और वो जो डिव होगा उसका नाम होगा इमेज कार्ड, और उस इमेज कार्ड के अंदर एक इमेज होगी जो कि फैच होके आई है, और ये सारा का सारा डेटा मेरे इमेज कंटेनर नाम के डिब में जाके सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारी इमेजेस है ना, उनको सक्सेसफुली यहाँ पे हमने फैच कर लिया है और उन्हें एक कार्ड की फॉर्म में शो भी करवा दिया है, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे एक काम और करना है, वो एक काम ये है कि जो हमारा करंट पेज है ना, उससे आप प्लस प्लस कर दो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब मैं पहली बार में सर्च करूंगा ना, तो वो मेरा पहला वाला पेज होगा, ठीक है। बट जब मैं शो मोर बटन पे क्लिक करूंगा ना, तब मुझे जो भी इमेजेस फैच होके आएंगी वो सेकंड पेज की होंगी इमेज। इसका मतलब कि हम पेज 2 पे पहुंच चुके हैं। तो ये जो हमने शो मोर बटन का यूज किया है ना, इसका मतलब है कि हम जब भी शो मोर बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो हम सेकंड पेज पे जाएंगे। हम फिर से शो मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो हम थर्ड पेज पे जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे करंट पेज को प्लस प्लस कर दिया है, समझे। चलो अब यहाँ पे भैया हमने सारा काम कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक काम अब भी बाकी है, बताओ क्या? वो ये कि भैया यहाँ पे शो मोर बटन को हमने हाइड नहीं किया है। चलो वो भी करते हैं। सो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और आप यहाँ पे क्या करो कि जब हमारा डॉम कंटेंट जो भी है, हमारा जो भी सारा कंटेंट है, वो एक बार लोड हो जाए, तो उसके अंदर आप एक फंक्शन चलाओ। उसके अंदर आप ये काम करो कि ये जो शो मोर वाली बटन है ना, ये जो हमारी शो मोर वाली बटन है, इसे मैं यहाँ से पेस्ट मारता हूँ। और तो ये जो हमारी शो मोर वाली बटन है ना, इसका जो डिस्प्ले है इसे आप कर दो नन। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे मेरा HTML पेज लोड होगा, जैसे मेरा कंटेंट सारा का सारा जो डॉम का कंटेंट है वो लोड होगा, तो जो मेरी शो मोर बटन होगी ना, उसका जो डिस्प्ले है वो हो जाएगा नन, मतलब वो बटन मेरी हाइड हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे डेटा फैच होगा, ये देखो यहाँ पे जैसे ही डेटा फैच होगा, तो जो मेरी शो मोर वाली बटन होगी ना, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन से हो जाएगी ब्लॉक, और वो बटन मुझे शो होने लग जाएगी, समझे। चलो एक बार ऐसे टेस्ट करके देखते हैं। वाओ ग्रेट। यहाँ पे जो हमारी शो मोर बटन है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। चलो ग्रेट। सो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट अपना कोड कंप्लीट कर लिया है। बस यहाँ पर हमें एक काम और करना है, और वो काम क्या? वो काम ये कि मैं जैसे ही शो मोर बटन पे क्लिक करूं तो मुझे और डेटा फैच होके आए। तो अब यहाँ पे जो शो मोर बटन है, इसके अंदर मैंने एक ऑन क्लिक इवेंट यूज किया है। तो शो मोर को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा फंक्शन शो मोर। तो अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या हो, मैं चाहता हूँ कि जब मैं जैसे ही शो मोर बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे और इमेजेस फैच होके आए, और वो जो इमेजेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं? फैच होके वो आ रही हैं ये जो सर्च इमेजेस नाम का फंक्शन है यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और मैं सिंपल एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा कि भाई साहब ये जो सर्च इमेजेस नाम का फंक्शन है ना, आप इसे कर दो कॉल, और बात खत्म। तो मैं जैसे ही शो मोर बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सर्च इमेजेस नाम का फंक्शन कॉल होगा, और ये जो सर्च इमेजेस नाम का फंक्शन है ना, इसके अंदर मेरा डेटा फैच होके आएगा, समझे। तो चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी सर्च मारते हैं। चलो यहाँ पे मैं सर्च मारता हूँ डॉग। तो डॉग मैंने सर्च किया, अरे भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि देखो यहाँ पे ना हमने पूरा सेट तो कर दिया, लेकिन ये जो हमने डिव बनाया है ना इमेज कार्ड, जिसके अंदर हमारी हर एक कार्ड के अंदर एक एक इमेज आएगी इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, उसकी हमने स्टाइलिंग तो की ही नहीं है। जब हमने इमेज की हाइट विड्थ वगैरह सेट नहीं की है तो हमें इमेज कहाँ से शो होगी? तो मैंने कहा ठीक है अभी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे हमारे CSS के अंदर तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम मुझे करना है ये जो हमारा डिव है ना, जिसके अंदर हमारी सारी इमेजेस आएंगी, उसकी जो यहाँ पे क्लासेस से मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं स्टाइलिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भैया आप जो डिस्प्ले है ना कर दो यहाँ पे ग्रिड, ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो आप सेट कर दो। और यहाँ पे आप मुझे एक काम करो, यहाँ पे मुझे आप एक रो में मुझे सिर्फ 4 इमेजेस दिखाओ जिनमें उनका साइज होगा 1FR, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो, और जो सारी इमेजेस होंगी जो साइड बाई साइड आएंगी पिक्सल का, ठीक है, बॉटम से आप उनमें मार्जिन दे दो, कर दो आप ऑटो, जिससे कि वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये जो हमारा मेन इमेज है ना, ये जो हमारा इमेज कार्ड वाला मेन वो है कंटेनर, इसके लिए स्टाइलिंग करते हैं बिकॉज इसके अंदर ही हमारी सारी इमेजेस आएंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा इमेज कार्ड की विड्थ आप कर दो 100% की, मेरी जो इमेज होगी उसकी जितनी विड्थ होगी उतनी ही विड्थ मेरे कार्ड की भी होगी, ठीक है। चलो परफेक्ट।
अब इसकी हाइट मुझे सेट करनी पड़ेगी, तो उसकी हाइट में यहाँ पे सेट कर दो 100 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो मेरा कार्ड होगा उसका ऑर्डर भी सेट कर दो, बॉर्डर आप सेट कर दो और कलर आप डाल दो उसमें DDD, ठीक है। और आप उसमें बॉर्डर TDS भी डाल दो, और आप इसमें अगर मेरी कोई इमेज उस कार्ड से बाहर जाए तो वो हाइड हो जाए, ठीक है। चलो, और सबसे लास्ट में यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं बॉक्स शैडो। तो यहाँ पे अब जो हमारा इमेज कार्ड है उसकी स्टाइलिंग भी हमने कर ली है। अब जो सबसे मेन है हमारी इमेज, उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है, उससे हमें हाइट विड्थ देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आया इमेज में बस आप 3 काम करो। तो विड्थ आप कर दो उसकी 100%, फिर आप दो उसमें हाइट, और हाइट आप कर दो 100%, और उसके बाद आप इसमें कर दो ऑब्जेक्ट फिट, इसलिए कि मेरे पास जो भी इमेज फेंचो के आएंगी ना उन सबकी हाइट विड्थ ना अलग अलग होगी। तो मैं चाहता हूँ कि सबकी हाइट विड्थ सेम आए, जिससे कि वो मेरे कार्ड में अच्छे से सेट हो पाए और मुझे अच्छे से दिख पाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट का यूज किया कि जो भी इमेज मेरी आई है ना उसकी हाइट विड्थ तो आए अच्छे से, लेकिन वो ना ऑब्जेक्ट फिट हो जाए, वो जो इमेज का कंटेनर होगा उसके अंदर वो अच्छे से सेट हो जाए, है ना, समझे। चलो, तो अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे मैंने सर्च किया कैट। चलो सर्च करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी कैट आई, और यहाँ पे मेरी शो मोर बटन भी आ चुकी है। अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी और भी इमेजेस फैच होके आ जाएंगी। फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से आ जाएंगी। एक बार और करूँगा तो और भी इमेज हमारी सर्च होके आती रहेंगी। सो कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे अपना इमेज सर्च ऐप कंप्लीट किया। और यहाँ पे ये जो आप देखो, यहाँ पे ये जो आप कार्ड देख रहे हो ना, ये जो मैंने यहाँ पे डिब वाला कार्ड बनाया, वो ये डिब वाला कार्ड है जिसके ऊपर हमारी इमेजेस सेट हुई है, समझे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कार्ड बनाया था, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो या डेट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड मैंने आपको जो भी कोड बताया, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, वो भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये जो API की लिंक है ना, ये जो लिंक है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे यूज कर सकते हो। और ये जो API की है ना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपको कैसे ये आपको यूज करनी है, और इसका सोर्स कोड जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वहां से आप कोड को भी समझ सकते हो। सो या दैट्स ऑल गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।